अगर आपको पता चले कि आपकी ठंडी हवा चल रही है, आपका जिस्म ठीक हो रहा है, आपका मानसिक स्थिति ठीक हो रही है, आपके बच्चे ठीक काम कर रहे हैं, आपकी नौकरी अच्छी लग गई, जी आपको पैसा उतना मिल रहा है जितनी ज़रूरत है सर, ये आपको। सारी चीजें, सेहत का अच्छा होना मैं मान सकता हूँ, हाँ, क्योंकि आप ध्यान करते हैं, आपकी बॉडी पे काम होता है। आपने कहा पैसा अच्छा आ जाना, आ जा पढ़ाई में अच्छा हो जाना, चलो ठीक है, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, ब्रेन अच्छा काम करेगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो माया की चीजें हैं, हाँ, पैसा अच्छा हाँ, आना, हाँ। घर बन जाना, किसी की ख्वाहिश है कि भाई मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, वो आ जाना, ये सब कैसे पॉसिबल? ये सब ये है कि देखो, एक माँ होती है एक बच्चे को, जी। जो चीज़ वो चाहता है उसको देती है। हम्म। वो ये नहीं सोचती है कि ये चीज़, वो ये ज़रूर वो देती है जो उसके लिए अच्छी है। जी। तो जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलेगा, ओके। और जो आपके लिए अच्छा नहीं है आप लड़ते रहिए सर। नहीं मिलेगा। अगर आपने ले भी लिया तो आप दुखी हो जाएंगे, मगर जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलेगा। और इस ध्यान के द्वारा हमने यही देखा है कि वो माँ जिसने हमें ये सब दिया है, जी। जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमें जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जो बेसिक इच्छाएं जिसके लिए हम जीते हैं, हम्म। जो हम भी नहीं जानते शायद, वो सामने आ जाती हैं और वो पूरी हो जाती हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं किसी को कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बोलता है यार तेरे बैंक में तो बैलेंस है नहीं, तू ऐसे कैसे कह रहा है? तो मैं कहता हूँ कि साहब मेरी सोच ही अलग है। मैं आज बड़ा खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चे नौकरी में बैठे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे माँ-बाप अच्छे समय पे पूरी ज़िंदगी जी के गुज़र गए। मेरे को जो नौकरी करनी थी उसमें मुझे संतुष्टि मिली है। मेरे जी। को घूमने-फिरने के लिए गाड़ी है, हम्म। मेरे देखभाल करने के लिए मेरे लोग हैं और दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं। अब मुझे बताइए कि मेरे को तो किसी से कंप्लेंट है ही नहीं है, पर मेरे बैंक में अगर बैलेंस कम है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई तरीके कम और से ज्यादा की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है सर। आ जाता है, हम्म। आ जाता है। जरूरत भर का तो है। हाँ, ज़रूरत पड़ती ही आ जाता है। क्यों है? ये प्रसाद है, ये प्रसाद ध्यान का प्रसाद है, ये आपको भी मिलेगा। जी। मगर अगर आप इससे वंचित रहेंगे तो सर आप फिर जिए आप जैसे जी रहे हैं, अगर आप खुश हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं करिए, मगर कम से कम ये भी आजमा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जीवन में वो मिल जाए आपको जो आप बहुत सालों से खोज रहे हैं पर अभी तक नहीं मिला, पर कई बार सहज ऐसा योग होता है, ये देगा। सबके साथ होता है सर, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, बट एक चीज होती है जो आपको लगता है कि अभी भी मिसिंग है, और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है वो क्या मिसिंग है, बट उन्हें ये पता होता है कि मैं जो करना चाहता था या जो हाँ, मिसिंग है वो अभी भी मिसिंग है। ये आप शायद उसी की बिल्कुल बात कर सर, रहे हैं। क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी आ जाती क्लैरिटी ऑफ माइंड ये है हमारा कि यार मैक्सिमम लोगों को यही पता नहीं है कि यार मुझे चाहिए है, क्या। मुझे चाहिए क्या। पर जब आप सहयोग करते हैं तब आपको आपकी इच्छाएं दिखने लग जाती हैं हम्म। कि यार मैं तो इस इच्छा में बैठा हूँ, मैं तो फिर आप कहते हो कि यार ये तो बड़ी बेकार इच्छा है, इसको छोड़ो, ये बड़ी अच्छी है, इसको करो। हम्म। तो आपके अंदर एक कहते हैं कि एक डिस्क्रिशन आ जाता है। तो आपका डिस्क्रिशन का एक चक्र है जिसे कहते हैं हमसा चक्र। अच्छा। वो हमारी आज्ञा के नीचे रहता है, विशुद्धि और आज्ञा के बीच में रहता है यहाँ पे। और ये हमसा चक्र वैसा होता है जैसे हमसा दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे आपकी क्षमता हो जाती है कि आप सही और गलत को एकदम अलग करके देख देख सकते हैं। सकते हैं। अभी हम लोग थोड़े, हमारी विजन ब्लर्ड है, हमको नहीं पता, हम फिर गुरुओं के पीछे दौड़ते हैं और गुरु हमको फिर अपने जाल में फंसा के पता नहीं कितनी देर कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। पैसा खत्म हो जाता है, हम वहाँ पे उनके अभी भजन कीर्तन ही करते रह गए। अरे जी। यार, जीवन में आपको जो चाहिए आप सहयोग ध्यान करो, आपको किसी के आगे माथा नहीं टेकना, आप अपने गुरु हो, कोई आपका गुरु नहीं है। आपके अंदर जब ये 10 आदि गुरु जाग जाएंगे जी। तो इनकी सारी शक्तियां आपके अंदर प्रचलित हो जाएंगी। सर, ध्यान के बारे में मैंने एक जगह सुना था, हम्म, एक पॉडकास्ट में शायद मैंने सुना था, या किसी गेस्ट ने कहा कि ध्यान में बहुत बार ये इच्छा करेगी शुरुआत के दौर में खासकर, कि अपनी आंखें खोलो, हाँ, लेकिन अपनी आंखें मत खोलना। जब तक आंखें नहीं खुलेंगी तब तक ध्यान नहीं टूटेगा, आंखें खुल गई ध्यान टूट गया। क्या ये सच है? हम तो आंखें खोल के ध्यान करते हैं, अच्छा। और वो भी हम तो श्री माता जी की बिंदी को देखते हैं, क्योंकि वो है हमारा आज्ञा चक्र। वो हमारी माँ के आज्ञा चक्र से जब हम उसे हमारी आंख को जोड़ते हैं जी। तो हमको तो तुरंत रिजल्ट मिलता है ना, हम तो एकदम निर्विचार हो जाते हैं। और हमारा आइडिया यही है ध्यान का कि निर्विचारिता को कैसे हासिल किया जाए। अगर आपको ओके। कोई चीज़ करके कुछ मिलता है तो आप ट्राई कर लीजिए, ओके। और आपको मिलेगा क्या? सहस्त्रार खुल जाएगा। जैसे ही सहस्त्रार खुलेगा, पूरा ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर आ गई। सर, लोग ये भी कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत करना चाहिए भी नहीं, हम्म, ऐसा भी लोग कहते हैं। हम्म, ये भी एक कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपनी कुंडलिनी जागृत करने की वजह से ही उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो उस एनर्जी को संभाल नहीं पाए।
तो ये भी कहते हैं कि जब आप कुंडलिनी जागृत करते हो और वो जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है तो वो संभालना हर एक के बस की बात नहीं होती, इसलिए कुंडलिनी जागृत करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा समय समय पर। इसको आप क्या कहेंगे, इसके लिए आपका क्या जवाब? नहीं देखिए, कुंडलिनी जागरण करना जो है जी। सबसे आसान चीज़ है। इसी को सहज योग कहा गया है। जी। सहज माने आपके साथ जुड़ा हुआ, पैदा हुआ। तो ये आपके नुकसान कैसे कर सकती है? ये तो सब तो आप इसे पूरा हाँ, मिथ कहेंगे? अगुफाएँ हैं। ओके। ये नहीं हो सकता। कुंडलिनी ही तो आपको बचाएगी। आपके जीवन का सब कुछ सत्य उसी में है। उसको अगर आपने सोने दिया, तो आप देख लीजिए कुछ भी करके आप वहाँ नहीं पहुँचोगे। कुंडलिनी को जगा के जब आप सहस्त्रार तक पहुँचोगे, तब आपको अपने जीवन की हर खुशी मिलेगी। ये ओके। वादा है मेरा आपसे। मैं करके आई एम अ लिविंग एग्ज़ाम्पल इन फ्रंट ऑफ हुँ। यू। आपने एक बार मुझे पूछा था संगीत से इसका क्या ताल्लुक हाँ, है? मैं अभी ये हाँ, कह रहा था कि आप मुझे बहुत कम ध्यान कराने वाले लोग संगीत का यूज़ करते हैं। एक आर्ट ऑफ लिविंग मुझे याद आता है, एक सहज योग मुझे याद आता है, जहाँ संगीत की अपनी एक अलग हाँ। पहचान है, ज़रूरी है।